हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू हेल्दी हमेशा। मैं हूं डॉक्टर सलीम और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राई के बारे में। राई का पहाड़ बना देना। आई एम श्योर ये कहावत आपने कभी ना कभी ज़रूर सुनी होगी। जिस राई के बारे में आज हम बात कर रहे हैं वो ये राई का पहाड़ बना देना वाली ही राई है। और इस राई के अंदर, इस छोटे से दाने के अंदर सैकड़ों सेहत के राज छुपे हुए हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको ये अलग अलग फ़ायदे बताऊंगा राई को इस्तेमाल करने के, और इन अलग अलग फ़ायदों के लिए आपको किस तरीके से राई को इस्तेमाल करना है वो मेथड भी हम इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि राई का इस्तेमाल करते समय किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी सावधानियां आपको रखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप राई को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो उससे आपको बजाय फ़ायदे के नुकसान भी हो सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस छोटी सी राई से मिलने वाले इन अनगिनत हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। दोस्तों, राई को अक्सर लोग कंफ्यूज करते हैं सरसों के दाने से, क्योंकि राई को इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन मस्टर्ड या फिर स्मॉल मस्टर्ड। ये मस्टर्ड नाम सुन के हमें लगता है कि ये सरसों से कुछ रिलेटेड चीज़ है, लेकिन राई और सरसों दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। राई को हम लोग इंडिया में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं अपनी डिशेस को बनाने में। बहुत सारी ग्रेवीज़ में इसको डाला जाता है, बहुत सारे तड़कों में इसको इस्तेमाल किया जाता है और बहुत से लोग अचार के अंदर भी इसको डालते हैं। राई आपके खाने को बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर, खुशबू और एक अच्छी सी टेस्ट तो देता ही है, लेकिन अगर आपको सही जानकारी हो तो आप इस राई की मदद से बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनका इलाज भी घर बैठे कर सकते हैं। राई के अंदर दोस्तों इतने सारे गुण हैं जो कि आपके अंदर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि सैकड़ों बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ आज इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ 5 मेन फ़ायदे इसके बताने वाला हूँ, और इन 5 मेन फ़ायदों के लिए किस किस तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं ये बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला फ़ायदा जो कि आपको राई को इस्तेमाल करने से मिलता है वो है सर दर्द के लिए, यानी हेडेक के लिए। दोस्तों, अगर आपको सर दर्द की शिकायत रहती है या अगर आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम है तो आप राई का लेप इस्तेमाल कर सकते हैं। राई को इस्तेमाल करने से क्या होता है कि आपके जो नर्वस सिस्टम है वो सूद होता है। ये आपके नर्वस सिस्टम को, आपकी नसों को रिलैक्स करती हैं और इसकी वजह से सर दर्द में आपको काफ़ी ज़्यादा आराम मिलता है। थोड़ी सी राई आप ले लीजिए और उसको आप पानी के अंदर पीस के उसका एक लेप बना लीजिए, और इस लेप को अगर आप माथे के ऊपर अप्लाई कर दें तो इससे सर दर्द, चाहे वो माइग्रेन का हो या फिर और किसी वजह से हो, 5 से 10 मिनट के अंदर ही छूमंतर हो जाता है। दूसरा फ़ायदा आपको राई को इस्तेमाल करने से मिलता है डाइजेशन के लिए। राई को इस्तेमाल करने से आपके पेट के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स, डाइजेस्टिव जूसेस जो हैं वो स्टिमुलेट होते हैं, ज़्यादा बनते हैं, और इसकी वजह से जो भी खाना पीना आप खाते हैं वो आसानी से पच जाता है और आपके पेट के अंदर सड़ता गलता नहीं है। आपको अपच या गैस एसिडिटी की जो शिकायत है वो नहीं हो पाती है। अगर आपको हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम है, यानी पेट में आपके जलन हो रही है बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको 2 ग्राम राई लेनी है, इसको पीस लेना है या फिर पिसी हुई राई लेके उसमें से 2 ग्राम आपको ले लेनी है और इसके अंदर थोड़ी सी मिश्री आपको मिलानी है। इस पाउडर को आप फाँक लीजिए और ऊपर से आपको पीना है पानी चूने का। 1 ग्राम चूना ले लीजिए। लगभग 1 ग्राम का मतलब है कि जितना लगभग एक चने का साइज़ होता है इतना आप चने की बराबर आप चूना ले लीजिए। ये खाने वाला चूना आपको लेना है। 2 तरह के चूने होते हैं, एक होता है जिससे पुताई होती है घर पे, ये जो दूसरे वो रास्ते पे डालने के काम आता है। एक होता है खाने वाला चूना जो कि पान में इस्तेमाल होता है। तो खाने वाले चूने की मैं बात कर रहा हूँ। तो खाने वाला चूना आप एक चने के दाने के बराबर लेके उसको 1 कप पानी के अंदर घोल लीजिए, और ये राई का पाउडर और मिश्री का पाउडर आप फाँकिए, ऊपर से ये चूने का पानी आप पी लीजिए। तो इससे आपको फ़ौरन एकदम से अपनी एसिडिटी के अंदर आराम मिलेगा, पेट में आपके ठंडक पड़ जाएगी। अगर आपको इंडाइजेशन की शिकायत है या फिर अगर आपको गैस ज़्यादा बन रही है या पेट में अफारा हो रहा है या फिर पेट में दर्द की शिकायत हो रही है, तो उस केस में आप 2 ग्राम राई का पाउडर ले लीजिए, उसमें मिश्री मिला लीजिए और उसको आप नॉर्मल सादे पानी से ऐसे ही फाँक लीजिए। तो उससे आपको गैस में और इंडाइजेशन में और ब्लोटिंग में, यानी पेट चढ़ने की समस्या में काफ़ी ज़्यादा आराम मिल जाएगा। राई को इस्तेमाल करने से तीसरा फ़ायदा आपको मिलता है सीओपीडी और एस्थमा के केस में। यानी अगर आपको दमे की शिकायत है, सांस फूलने की शिकायत है, या फिर अगर आप क्रॉनिक स्मोकर हैं और उसकी वजह से सांस की नालियों पे सूजन आ गई है, सांस लेने में दिक्कत होती है, बलगम बाहर नहीं निकलता है, तो उसके लिए भी आप राई को इस्तेमाल कीजिए। राई को इस्तेमाल इस तरह से अगर आप करते हैं तो आपको क्या करना है, आपको आधा ग्राम यानी करीब 500 मिलीग्राम राई का पाउडर लेना है। इसमें आपको मिलाना है आधा चम्मच गाय का देसी घी और 1 चम्मच इसमें आपको मिलाना है शहद। इस पेस्ट को आप ले लीजिए और दिन में 2 टाइम, यानी सुबह में और रात में आपको इसको चाट के खाना है, और ऊपर से थोड़ा सा गर्म पानी आपको
पी लेना है। इससे आपको सांस लेने में आसानी होगी, आपके फेफड़े साफ होंगे, आपके फेफड़ों के अंदर जो गाढ़ा वाला बलगम जम जाता है जो निकलता नहीं है वो निकलना शुरू हो जाएगा और आपको COPD अस्थमा में काफ़ी ज़्यादा रिलीफ महसूस होगा। नज़ला ज़ुकाम यानी कॉमन कोल्ड के लिए भी राई एक बहुत ही बढ़िया होम रेमेडी है। अगर आपको इस तरह की शिकायत है, नज़ला है, ज़ुकाम है, कॉमन कोल्ड हो गया है, फ्लू के लक्षण हैं, तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको आधा ग्राम यानी करीब 500 मिलीग्राम आपको राई का पाउडर लेना है। इसमें आपको मिलाना है 1 टीस्पून शहद और आधा टीस्पून अदरक का रस। इन तीनों चीज़ों को मिला के आप दिन में 2 टाइम अगर इस्तेमाल करेंगे गर्म पानी से, तो उससे आपको ज़ुकाम, खांसी और कॉमन कोल्ड या जो मौसमी बुखार होते हैं इनमें काफ़ी ज़्यादा आराम मिल जाएगा। राई का 5वां मेजर बेनिफिट आपको मिलता है जॉइंट पेन यानी अर्थराइटिस के केस में। अगर आपको जॉइंट पेन की शिकायत रहती है, घुटनों में दर्द है, एड़ी में दर्द है या बॉडी के किसी भी और पार्ट में जॉइंट्स में अगर आपको पेन रहता है, तो उसके लिए आप राई को इस्तेमाल कर सकते हैं। राई के अंदर एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लामेटरी और एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि दर्द को और सूजन को कम करने का काम करते हैं। अगर आपको जॉइंट पेन है तो उसके लिए आप राई का पेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप राई का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। राई का पेस्ट या फिर तेल अगर आप अफेक्टेड पार्ट पे यानी जहाँ पे आपको दर्द है वहाँ पे अगर आप मालिश करेंगे दिन में 2 टाइम, तो आपको पेन में, सूजन में बहुत ही ज़्यादा आराम मिलेगा और चलने फिरने में आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। इन 5 मेजर बेनिफिट्स के अलावा दोस्तों और भी बहुत सारे बेनिफिट्स राई को इस्तेमाल करने से होते हैं। राई आपकी स्किन के लिए भी अच्छी होती है, आपकी हेयर के लिए भी अच्छी होती है, आपकी आईसाइट के लिए भी अच्छी होती है। अगर आपको वॉमिटिंग की शिकायत है उसके लिए भी अच्छी होती है। अगर आपको हैज़ा हो जाता है, डायरिया हो जाता है, उसके लिए भी बहुत बढ़िया चीज़ है। और भी बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स हैं छोटे छोटे जो कि आपको राई का इस्तेमाल करने से हो सकते हैं। अगर इन सारी चीज़ों के बारे में मैं डिस्कस करूं तो ये वीडियो 1 से 1.5 घंटे लंबी हो सकती है। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं और ये 5 मेजर बेनिफिट ही आपके लिए फ़िलहाल जानना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सबसे मेजर बेनिफिट्स हैं जो कि राई को इस्तेमाल करने से आपको मिलते हैं। अब बात करते हैं कि राई का इस्तेमाल करते समय आपको कौन कौन सी सावधानियाँ बरतनी चाहिए। दोस्तों, राई का जो मिजाज होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है और इसी वजह से आपको इसे हमेशा रिकमेंडेड डोजेज में ही इस्तेमाल करना चाहिए। राई की जो रिकमेंडेड डोजेज है वो 1 ग्राम से लेकर 3 ग्राम मैक्सिमम होती है, तो इससे ज़्यादा आपको इसे कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। रिकमेंडेशन ये है, मेरा आपसे सलाह ये है कि आप 1 ग्राम से लेकर 2 ग्राम तक ही इसकी डोजेज रखें, 3 पे भी ना लेके जाएं, क्योंकि अगर आप इसको ज़्यादा ले लेते हैं तो उसकी वजह से मिजाज गर्म होने की वजह से आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा हीट जनरेट हो सकती है, आपको बहुत ज़्यादा पसीने आ सकते हैं, चेहरे के ऊपर फ्लशिंग यानी लाली आ सकती है, आपका ब्लड प्रेशर राइज हो सकता है और इसके अलावा आपको घबराहट भी हो सकती है। दूसरा जो आपको ध्यान रखना है वो ये कि जब आप राई का पेस्ट बनाते हैं, लेप बनाते हैं, तो आपको हमेशा नॉर्मल यानी ठंडे पानी में ही इसको लेप को बनाना है। कभी भी गर्म पानी में आपको राई का लेप नहीं बनाना है, क्योंकि अगर आप गर्म पानी में इसका लेप बना लेंगे तो इसकी जो तासीर है वो और ज़्यादा गर्म हो जाएगी और आपको ये नुकसान दे सकता है। अगर राई का लेप लगाने से आपकी स्किन जो है वो लाल हो जाती है या वहाँ पर जलन होने लगती है, तो उस केस में आपको फ़ौरन इसको हटा देना चाहिए, स्किन से साफ़ कर देना चाहिए और वहाँ पर या तो आप नारियल का तेल लगा दीजिए या फिर देसी घी थोड़ा सा अप्लाई कर दीजिए। ऐसे केसेस में जहां आपको इसका लेप लगाने से हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है, जलन या लाली आ जाती है स्किन पे, ऐसे केसेस में आपको डायरेक्टली कभी भी इसका लेप नहीं लगाना है स्किन पे। हमेशा आपको क्या करना है, आपको एक सूती कपड़ा बारीक सा जैसे दुपट्टा होता है इस टाइप की चीज़ ले लेनी है, इसके ऊपर आपको ये लेप अप्लाई करना है और उसके बाद ये कपड़ा आपको अपने माथे पे या जहाँ पर भी आप इसका लेप करना चाहते हैं वहाँ पे रखना है। यानी जो कपड़ा है वो आपकी स्किन के और इस लेप के बीच में रहना चाहिए, डायरेक्ट स्किन के कांटेक्ट में ये लेप नहीं आना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, जो इसके एल्कलॉइड्स हैं जो कि आपको आराम पहुंचाते हैं, वो आपकी स्किन में धीरे धीरे एब्जॉर्ब होते रहेंगे और आपको इससे गर्मी या कोई इस तरह की जलन वगैरह की शिकायत भी नहीं होगी। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इससे आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सभी के साथ इसको शेयर कीजिए। मैं डॉक्टर सलीम आपसे फिर मिलूंगा इसी चैनल पर एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।